बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपने कभी महसूस किया है कि आप चलते हुए बहुत ज़्यादा जल्दी से थक जाते हैं, आपसे सीढ़ियाँ नहीं चढ़ी जाती, 2-4 स्टेप्स के बाद ही आपको सांस चढ़ना शुरू हो जाता है और आपकी लेग्स में क्रैम्प्स पड़ना शुरू हो जाते हैं, तो समझ लें कि आप जो हैं वो बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं। आपकी जो बुढ़ापा है वो अमूमन टांगों से शुरू होता है, क्योंकि टांगे ही वो चीज़ें हैं जो आपके वज़न को बर्दाश्त करती हैं, सारा दिन आपको मजबूत से चलाती फिराती हैं और आपको डेली के काम जो है वो सरंजाम देने में मददगार साबित होती हैं। आज की इस वीडियो में बात करूंगा कि बुढ़ापा टांगों से शुरू होता है। जी हाँ, अगर आप बूढ़े हो रहे हैं और आपकी टांगें कमज़ोर होना शुरू हो गई हैं तो समझ लें कि आप बूढ़ा होना शुरू हो गए हैं, और अगर आपकी टांगें मजबूत हैं तो आपने बुढ़ापे को जो है शिकस्त दे दी है। मेरा नाम है डॉक्टर उन्नीब खालिद, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर मीज़ डॉक्टर। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। नाज़रीन, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि कमज़ोरी या बुढ़ापा हमेशा टांगों से शुरू होता है। वजह ये होती है कि जब बुढ़ापा आता है तो आप एक्सरसाइज नहीं करते, आप जो है वो चलते फिरते बहुत कम है, तो आपकी टांगों के पट्टे जो हैं वो कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं। इनमें विटामिन डी की कमी शुरू हो जाती है, इनमें कैल्शियम की कमी शुरू हो जाती है, और एक्सरसाइज ना करने की वजह से या फिर जो है सेडेंट्री लाइफस्टाइल की वजह से जो है पट्टे सिकुड़ कर कमज़ोर हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो है आप चल फिर से नहीं सकते और अपनी डेली की रोज़मर्रा के काम जो है वो बिल्कुल नहीं कर पाते। तो यही वो पट्टे हैं जो आपको मुतहरक रखते हैं, आपके वज़न को बर्दाश्त करते हैं और आपको हिम्मत देते हैं कि आप काम करते रहें। तो अगर ये काम नहीं करते तो आप, इसका मतलब है, बूढ़े हो रहे हैं। अब मैं आपको 10 ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो कि अमल करके आप अपनी टांगों को मजबूत बना सकते हैं और आने वाले बुढ़ापे को शिकस्त दे सकते हैं। जो सबसे पहले आपने काम करना है वो है वॉक। रोजाना आपने 20 से 30 मिनट जो है वो वॉक लाजमी करनी है। इससे होगा क्या, इससे आपके खून की रवानी जो है वो चलती रहेगी, पट्टों को ऑक्सीजन और दीजल नमकियात जो है वो मिलते रहेंगे। ये वॉक जो है आपके दिल, फेफड़े और टांगों के पट्टों के लिए बहुत ज़रूरी है, जिसकी वजह से उन्हें जो खुराक है वो मुतमातन मिलती रहेगी और जो चीज़ वर्किंग में रहे वही चलती रहती है, ना कि जो चीज़ वर्किंग में ना हो या एक जगह बैठ जाए। नंबर 2 पे आपने स्क्वाट्स या लेग रेजिंग वाली वर्जिशें लाजमी करनी है। आपने कोशिश करनी है कि आप टांगों की वर्जिश जैसे स्ट्रेचिंग है, स्क्वाट्स है या लेग रेजिंग ऑन द वॉल, ये लाजमी करनी है। इससे ये होगा, एक तो पट्टों में खिंचाव आएगा, उनको ताकत मिलेगी और वो वर्किंग में रहेंगे। नंबर 3 पे आपने प्रोटीन वाली खुराक लाजमी करानी है, क्योंकि प्रोटीन ही वो जो है जो हमारे मसल्स को जो है वो बनाती है। तो आपने डेली अंडा, दूध, दही, पनीर और रेड मीट, इसका इस्तेमाल जो है चाहे थोड़ा सा लाजमी करना है, ताकि पट्ठों की जो बनना है वो मुतबादल रहे और जो उनकी शेप है वो नॉर्मल रहे और जिस्म जो है उनको एज ए एनर्जी सोर्स इस्तेमाल ना करे। इसके अलावा विटामिन डी और कैल्शियम, विटामिन डी ही वो पहली चीज़ है जिसकी कमी की वजह से जो है वो टांगें आपकी कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं। तो कोशिश करें कि आप डेली धूप में 5 से 10 मिनट जो है 15 मिनट वो धूप में लाजमी बैठें। फिर भी कमी रहती है और पट्टों में खिंचाव रहता है तो डॉक्टर के मशवरे से इसके सप्लीमेंट्स भी लिए जा सकते हैं। कैल्शियम जो है वो हमारी हड्डियों को मजबूत बनाता है, तो डेली दूध और दही लाजमी इस्तेमाल करें। अगर फिर भी रहता है तो आप कोशिश करें कि बुढ़ापे में, जिस तरह खवातीन में ऑस्टियोपोरोसिस की बीमारी जो है वो बहुत आम है, जैसे ही हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, तो वो कैल्शियम के सप्लीमेंट्स लाजमी इस्तेमाल करें, लेकिन ये बिल्कुल किसी मुस्तनद डॉक्टर के मशवरे के साथ। चौथे नंबर पे जो काम करना है वो आपने खुद को हाइड्रेट रखना है। आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा है, अगर डिहाइड्रेशन हो जाए तो पट्टे सिकुड़ कर अकड़ जाते हैं, जिससे उनमें खिंचाव और क्रैम्प्स पड़ना शुरू हो जाते हैं। आपने 8 से 10 गिलास पानी लाजमी पीना है। कोशिश करें डेली रोज़ाना जो है वो नारियल पानी 1 गिलास लाजमी इस्तेमाल करें। इनमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटाशियम की मिकदार बहुत अच्छी होती है, जो कि आपके जो पट्टों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आपके क्रैम्प्स को और उनको सिकुड़ने से बचाता है। इसके अलावा आपने नींद जो है वो अपनी पूरी प्रॉपर लेनी है, क्योंकि नींद ही वो अमल है जिसमें जो है पट्टों की रीबिल्डिंग होती है, पट्टे दोबारा बनना शुरू होते हैं और जो टूट फूट का शिकार होते हैं वो ख़त्म होते हैं और नए बनते हैं। तो कोशिश करें कि 8 से 10 घंटे की नींद लाजमी पूरी करें। आपने अपना वज़न जो है वो कंट्रोल में करना है, क्योंकि जब आपका वज़न ज़्यादा होगा तो टांगों पे वज़न ज़्यादा होगा, जिससे जोड़ों की दर्दें वो बहुत ज़्यादा होनी शुरू हो जाएंगी। कोशिश करें कि मुतवाज़न ग़िज़ा करें, मीठे का कम इस्तेमाल करें, ऐसी ग़िज़ाएँ जिनमें कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है उनका इस्तेमाल कम करें और प्रोटीन डाइट जो है उसका इस्तेमाल करें, ताकि
टांगों पे वजन कम आए और उनकी बर्दाश्त करने की सलाहियत ख़त्म ना हो। इसके अलावा अगर आप ऑफिस वर्क करते हैं और बहुत ज़्यादा बैठे रहते हैं तो इस आदत को ख़त्म करें। आप 45 मिनट के बाद कुछ हल्की फुल्की वर्जिश करें, या अगर आप चेयर पे बैठे हैं तो थोड़ा सा उठ के 8-10 कदम चलना शुरू कर दें, ताकि पट्टे जो है वो हरकत में रहें और खून की रवानी उनमें जो है वो मुतासर ना हो। आखिर में जो है, अगर आप बहुत ज़्यादा ज़हनी दबाव या टेंशन में हैं तो अपना किसी दोस्त को बना लें, उससे अपनी परेशानी शेयर करें, क्योंकि अगर आप ज़हनी तौर पे मजबूत नहीं हैं तो आप जिस्मानी तौर पे मजबूत नहीं हैं। तो ज़हन को मजबूत करने के लिए आप योगा कर सकते हैं, और सबसे अहम नमाज़ पढ़ सकते हैं, और अपनी परेशानी को जो है वो किसी के साथ जो है वो शेयर करें, ताकि आपकी जो टेंशन है या ज़हनी परेशानी है वो दूर हो। और आखिर में आपने अपना तिब्बी मुआयना जो है वो लाज़मी करवाना है। अगर ये सारे काम करने के बावजूद भी जो है आप खुद को थका हुआ और जिस्म में दर्द और क्रैम्प्स पड़ते हैं, तो हो सकता है आप में खून की कमी हो, विटामिन B12 की कमी हो, या कुछ और बीमारी हो जिसकी वजह से आपको क्रैम्प्स पड़े हैं। तो हर 6 माह के बाद या 1 साल के बाद जो है वो आप अपना तिब्बी मुआयना लाज़मी करवाएँ। नाज़रीन, बुढ़ापा एक फ़ितरी अमल है, लेकिन इसको कंट्रोल करना आपके अपने हाथ में है। अगर आप अपनी खुराक को सेहतमंद रखेंगे, आप एक्सरसाइज करते रहेंगे, जंक फूड से बचेंगे और प्रोटीन ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, और ऐसी खुराक जो कि पट्ठों के लिए नुकसानदेह है, शुगर को कंट्रोल करेंगे, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करेंगे, तो आप बुढ़ापे को शिकस्त दे सकते हैं। वो बुढ़ापा जो आपको 40 साल की उम्र में महसूस होगा, आप उसको 70-80 पे लेके जा सकते हैं। उम्मीद है ये मालूमात आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।